दिव्या भारती एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कर लिया था। लेकिन ये किसको पता था कि इतनी छोटी सी उम्र में ही आसमान को छू लेने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की इतनी कम उम्र में मौत हो जाएगी। और आपको ये बता दे कि जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी एज जस्ट 19 ईयर्स थी। और खबरों की माने तो 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ छत से गिरकर दिव्या की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि कोई साजिश रची गई थी जिसे उस काली रात को 11 बजे अंजाम दिया गया था। तो दिव्या के अचानक मौत के पीछे क्या वजह हो सकता है? क्या वो किसी के रास्ते का पत्थर बन गई थी या इतनी खुशमिजाज लड़की की किसी से कोई दुश्मनी हो सकती थी? तो फिर राज क्या है जानेंगे इस वीडियो में। 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म हुआ था और वो किसी फिल्मी परिवार से भी नहीं थी। उनके पिता उमर प्रकाश भारती बीमा कंपनी में ऑफिसर थे और उनकी मां मीता भारती एक हाउसवाइफ थी। और दिव्या भारती सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक ही अपनी पढ़ाई की थी और उन्होंने 14 इयर्स एज में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में आ गई थी। और उन्होंने अपनी मूवी की शुरुआत तेलुगु मूवी से की थी और वहां पर नाम कमाने के बाद दिव्या भारती ने 1992 से लेकर 1993 तक 14 से ज़्यादा हिंदी फिल्में साइन की थी और जो कि हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। और उन्होंने 1992 में सनी देओल के साथ विश्वात्मा फिल्म से अपनी हिंदी मूवी की करियर शुरू की थी और जो जबरदस्त हिट हुई थी। और उसी साल गोविंदा के साथ भी शोले और शबनम रिलीज हुई थी और ये भी सुपर हिट रही। और इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ दीवाना मूवी में काम किया था जो उनकी लगातार तीसरी सुपरहिट मूवी रही थी। और इस समय दिव्या भारती जस्ट 18 इयर्स की थी। और इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता साजिद नारीवाला से शादी करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सौंका दिया था। 10 मई 1992 को दोनों की शादी हुई थी। और इसके बाद दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सनहा नारियलवाल रखा। वैसे तो दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य ही है और कोई नहीं जानता कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। लेकिन जब दिव्या भारती की मौत हुई तो कहा जाता है कि मौत के पहले दिन एक मूवी की शूटिंग पूरी करके दिव्या चेन्नई से मुंबई आई थी जो कि 4 अप्रैल 1993 थी। और अगले ही दिन उन्हें शूटिंग के लिए फिर से हैदराबाद जाना था, लेकिन उनको एक फ्लैट खरीदना था और उसी वजह से उन्होंने हैदराबाद जाने का डेट 6 अप्रैल कर दिया था। और 5 अप्रैल को शाम के समय उनके भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ जाकर मुंबई की 15 में वो अपार्टमेंट कैश दे के खरीद लिया था। और इसके बाद उन्होंने अपनी माँ के घर पहुंची और वहाँ पर दिव्या के एक फैशन डिजाइनर और उनके डॉक्टर हस्बैंड रात को 10 बजे दिव्या के घर पहुंचे। लेकिन दिव्या के घर में दिव्या के अलावा उनकी मेड अमृता थी जो बचपन से ही दिव्या की देखभाल करती थी। फैशन डिजाइनर, उनके हस्बैंड और दिव्या भारती तीनों ने ड्रिंक्स ली और टीवी देखने लगे। और इसके बाद दिव्या भारती अपने लिविंग रूम के खिड़की के पास चली गई जो खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी और खिड़की में ग्रिल भी नहीं लगी थी। और दिव्या अपने पैर को बाहर की तरफ करके खिड़की पर बैठ गई थी जो दिव्या अक्सर क्या करती थी। और उस समय उनकी मेड किचन पर थी और जो उनके फैशन डिजाइनर और उनके हस्बैंड थी उस समय वो दोनों टीवी देखने में बिजी थे और उन दोनों का नाम था नीता और श्याम। और उसी समय दिव्या की हाथ स्लिप हुआ और खिड़की से नीचे गिर गई जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ हो गया था। और जब नीता, श्याम और अमृता नीचे गए तो देखा कि दिव्या भारती पार्किंग में गिरकर तड़प रही थी। तो उनको तुरंत ही कपूर हॉस्पिटल में लेके गया, लेकिन वहां पर ही आईसीयू में उन्होंने आखिरी सांस ली और रिपोर्ट में उनके पेट में थोड़ा सा अल्कोहल मिला था। और 2 दिन बाद हिंदी रीति रिवाज से दिव्या के पति साजिद ने उनका अंतिम संस्कार किया।